मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की सुबह हो रही है देहरादून से। हम जा रहे हैं थोड़ा बहुत देहरादून एक्सप्लोर करने। अभी हम जा रहे हैं टपकेश्वर महादेव दर्शन करने। उसके बाद यहीं पास में 3 किलोमीटर पे गुच्चू पानी है, ग्रुप्स केव, वहां जाए। ये टोन्स नदी बह रही है और इधर भोलेनाथ बैठे हुए हैं। अभी फिलहाल हम लोग दर्शन करके आ गए, चाय पी रहे हैं। दर्शन बहुत अच्छे से हुआ है भाई, क्योंकि बारिश हो रही थी ना, इसलिए लोग ज्यादा थे नहीं और हम ही लोग 5-6 लोग होंगे बस। आराम से दर्शन हुए। हम लोग अभी आए थे रॉबर्स केव, पर अभी फिलहाल बारिश की वजह से भी बंद है। अभी वेट कर रहे हैं, पार्किंग में गाड़ी लगा दी है। बारिश में बंद कर दिया जाता है यहाँ पे। बारिश बंद होगी तो अंदर एंट्री होती है, पर सब वेट करते हैं, बारिश बंद होने का इंतजार करते हैं, फिर जाएंगे अंदर। बारिश लगभग बंद ही हो गई है, पर अंदर अभी एंट्री खोली नहीं है उन्होंने। जब अंदर हो सकता है केव में पानी वानी भर जाता हो, वो जब खाली हो जाएगा तभी ये लोग खोलेंगे। बारिश बंद होने के भी आधे पौन घंटे तक खोलते नहीं है। और हम लोग अच्छा हुआ चप्पल पहन के आए, क्योंकि यहाँ पे चप्पल रेंट में मिल रही है भाई। हाँ, जूता अलाउड नहीं है। जूता अलाउ नहीं है। और इसको गुच्चू पानी भी बोलते हैं। हम लोग पहुँच गए गेट के पास। यहाँ पे बहुत सारे खाने पीने के दुकानें भी हैं। अम्ब्रेला अम्ब्रेला सब रेंट पे मिलती है यहाँ पे, लग रहा है। भीड़ बहुत है लेकिन टिकट 35 रुपये में पर पर्सन। हम लोग पहुँच चुके केव के पास और ये लोग जा रहे हैं, केव में एंट्री करने वाले हैं। यहाँ तो कोई रास्ता, कोई नामो निशान नहीं है भाई। इधर पानी देखो बहुत तेजी से आ रहा है, क्योंकि बारिश हुई थी ना, इसके वजह से पानी यहाँ पे तेज आ रहा है। बंद था इसी वजह से, तो अब पानी स्लो हुआ तो चालू किया इन लोगों ने। और अंदर जाएंगे अभी हम लोग। बारिश हुई है, पानी घुटने के ऊपर तक है, इसलिए हम लोग यहीं से वापस आ रहे हैं। फिर कभी आएंगे जब कम मौसम अच्छा रहेगा, खुला रहेगा। अभी वापस चलते, ट्रेन का भी टाइम हो रहा है, लेट हो रहा है। निकल रहे हैं हम लोग ग्रोवर्स केव से। और बारिश हो रही थी तो पहले तो बंद था, फिर उसके बाद जब तक ऊपर से मसूरी से ऑर्डर नहीं आते ना, तब तक ये खोलते नहीं है, क्योंकि पहाड़ों पे बारिश हो रही होगी तो यहाँ पे पानी ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद हम अब निकल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे पानी बहुत है केव में। हम लोग घुसते चले जा रहे थे तो कमाई कमर तक पानी आ गया था। कपड़े हम भिगोना नहीं चाह रहे, क्योंकि हमें आज ही निकलना, हमारी ट्रेन है, इसलिए हम लोग निकल आए। अगर आप में से कोई यहाँ आता है तो कंफर्टेबल कपड़े पहन के आए, लोअर शॉर्ट्स टी शर्ट। A few moments later. हम लोग अभी फिलहाल त्रिवेणी घाट पे हैं। त्रिवेणी घाट पे हम 2-2.5 घंटे बैठे हैं आरती देखने के लिए। अभी आरती तैयार हो रही है, ये देखिए। भीड़ बहुत, बहुत लोग बैठे हुए हैं। आरती होगी शायद 7 बजे करीब, आरती स्टार्ट होगी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइव फ्रॉम घर से। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम 1 हफ्ते की ट्रिप करके आ गए हैं और अपनी मेहनत मजदूरी पे वापस आ चुके हैं, घर के कामों पे। अच्छा तो नहीं मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है ये। मेरे को फिर 1 हफ्ते के लिए जाना है, पर वो जो लौटते समय कांड हुआ था वो नहीं होना चाहिए। हम आपको बताते हैं क्या कांड हुआ था। जाते समय तो मिस ही हुई थी, आते समय भी मिस हो गई हमारी ट्रेन, क्योंकि हम लोग जब गंगा त्रिवेणी घाट पे आरती देख रहे थे तो ये था कि 5:30 से शुरू होती है, किसी ने कहा 6:30 से शुरू होती है। वो आरती शुरू हुई 6:45 पे ना, हाँ, 7:45 पे स्टार्ट हुई। उसके बाद वो होते होते 7:15 तक पहुंच गई। अब ये कह रहे हैं चलो निकलते, चलो निकलते। वहां से निकलते निकलते, दौड़ते भागते, स्कूटी पहुंचते पहुंचते हमारा 7:20 हो गया। तो हमारी 8:15 की ट्रेन थी। और फिर हम लोग बहुत हल्के में लिए थे कि हम लोग जाते समय तो हरिद्वार से ऋषिकेश मॉर्निंग में गए थे, इतना ध्यान नहीं था। तो वो हम लोग 20 मिनट में पहुंच गए, तो हम लोग भी वही कैलकुलेट किया था। जैसे ही हम लोग ऑटो में पहले स्कूटी लौटाई, फिर ऑटो में बैठे, तब तक हमारा हो गया था टाइम 7:40। तो ऑटो वाला बोला कि यहाँ से तो 1 घंटा लगेगा। हमें कहा ऐसे कैसे 1 घंटा लगेगा, आए तो 20 मिनट में थे। हमने ठीक है चलो, तुम चलो चलो। फिर वो भैया ले खूब एकदम आंधी तूफान की तरह, ऐसे ऐसे जैसे जाते हुए हम लोग आंधी तूफान की तरह झंझनाते हुए गए थे, वैसे आते हुए भी यही हुआ। और वो इतना समझदार ऑटो वाला था कि उसने कहा कि हम लंबे रास्ते से ले ले चलते हैं, और जो छोटा रास्ता है उस पर जाम होगा। तो हमारी ट्रेन मिस हो गई। जैसे ही हम पहुंचे वहाँ, वैसे ही हमारी ट्रेन जा चुकी थी। फिर क्या, हम इधर उधर इधर उधर
भागे दौड़े, कुछ समझ ही नहीं आया। लखनऊ में तो गनीमत थी, हमें हमारी ट्रेन दिखी थी आंखों से, वो जा रही है। हरिद्वार में तो दिखी ही नहीं, वो चली गई अगले स्टेशन, बता रहा था जब हम लोग स्टेशन पे पहुंचे। फिर उसके बाद सामने बस अड्डा है, रेलवे स्टेशन के सामने ही बस अड्डा है। फिर हम लोग वहां गए, वहां जैसे ही घुसे, मेरे से बस की सफर नहीं होता, वो भी जनरल बस का, वो भी इतनी गर्मी में। उस समय वहाँ गर्मी थी, यहाँ तो भैया। फिर हम लोग वापस आ गए। फिर टैक्सी करने की सोची, टैक्सी वाला 3,000 रुपये मांग रहा था। फिर ओला करने की सोची कि ओला करके नजीमाबाद की तरह तक जाते हैं और वहाँ से ट्रेन पकड़ लेंगे। फाइनली वो ट्रेन छूट ही गई, कोई ऑप्शन नहीं हुआ। ऊबर किया भी था तो वो आया नहीं, वेटिंग वेटिंग दिखा रहा था, कुछ नहीं हुआ। फिर हम लोग स्टेशन पे ही बैठ गए। फिर ऐसे तैसे जैसे करके हम लोग आए हैं। हम लोग बहुत महान है, हमारी आते जाते दोनों टाइम ट्रेन छूटी है। इतने हम लोग अच्छे, किसी की नहीं छूटती होगी भाई। मतलब किसी की छूटती होगी तो आते समय छूट जाए या जाते समय छूट जाए, हमारी दोनों टाइम छूटी है। यही थी ट्रिप की स्टोरी। और अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।